आप जिससे नफरत करते हैं वह नफरत के लायक नहीं है। न यह मृत शरीर नफरत के लायक है, न इस मृत शरीर को चलाने वाला जो अविनाशी अमर जो आत्मा है, प्राण शक्ति है, वह नफरत के लायक है। और न इस दोनों के द्वारा जो बात व्यवहार है वह नफरत के लायक है। कल मनीष से मेरी चर्चा हो रही थी। उनका कहना था कि वे एक अच्छे इंसान हैं और वे किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु उनके जीवन में एक ऐसे इंसान हैं जिसे वे कभी प्रेम करते थे, वे अपने हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि वे उनसे नफरत करने लगे हैं। और नफरत की जो इंटेंसिटी इतनी है कि उनका नाम सुनकर ही उन्हें पीड़ा होने लगती है और नफरत की आग में जलने लगते हैं। चूंकि वे अपने हैं इसलिए उनकी चर्चा हर वक्त उनके घर में होती है और मनीष हर वक्त नफरत की आग में जलते रहते हैं। मनीष ने पूछा कि मैं क्या करूं कि इस नफरत की आग से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे भी पता है कि नफरत करना अच्छी बात नहीं है और उसके कोई फायदे नहीं है। इतना भी उनको पता है कि इनमें इस नफरत का जो कारण है, इसका कारण खुद मनीष है, परंतु वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो उन्होंने सुझाव मांगा कि क्या किया जाए कि इस नफरत से बाहर निकल जाए। मैंने कहा कि मनीष, ये जगत जो है, ये संसार जो है, इसकी प्रकृति को पहले समझो। जिस दिन यह प्रकृति समझ में आ जाएगी ना आप किसी से प्रेम करोगे, न किसी से नफरत करोगे, केवल आनंद ही आनंद आपके जीवन में होगा। जिससे आप नफरत करते हो, जरा उसके बारे में सोचो। समझो, यह इंसान यहां बैठा हुआ है, वह कौन है जिससे आप नफरत करते हो? क्या आप शरीर से नफरत करते हो? अगर शरीर से नफरत करते हो तो फिर शरीर की प्रकृति के बारे में समझो। यह जो शरीर है, यह पंच महाभूत पदार्थों से बना हुआ है और केवल उनका शरीर नहीं, सबका शरीर बना हुआ है। और वह शरीर मरा हुआ है, किसी का भी शरीर, ये शरीर जो देख रहे हैं, यह मरा हुआ शरीर होता है। हर वक्त यह परिवर्तित भी होता है, क्योंकि यह 5 जो तत्व है, इसका अनुपात ज्यादा कम होते रहता है, जिसके कारण यह शरीर का हम देखते हैं कि बच्चा एक बड़ा होता है, फिर बड़े होकर बुजुर्ग हो जाता है। तो यह मरा हुआ शरीर है जिससे आप नफरत करने की कोशिश कर रहे हो। 5 तत्वों से बना हुआ है, जिससे यह पूरी सृष्टि बनी हुई है, जिससे आप बने हुए हो, मैं बना हुआ हूं। तो क्या उस जो मरा हुआ शरीर है, क्या उससे आप नफरत करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नफरत के लायक ही नहीं है। मरे हुए शरीर से कोई क्या नफरत करेगा? इस बेंच जो है, या बेंच भी मरा हुआ, हम इसे नफरत क्या करेंगे? उसी तरह यह शरीर है, ये शरीर से हम नफरत क्या करेंगे? शरीर तो मरा हुआ है और वही शरीर मेरा भी है, वही शरीर आपका भी है। उसी पदार्थ से आप ही बने हो, उसी पदार्थ से मैं बना हुआ। फिर मरे हुए शरीर से नफरत करना तो हमारी नादानी है ना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन उनकी बात व्यवहार
शरीर चलता तो है। मैंने कहा कि शरीर चलता है क्योंकि उसमें प्राण शक्ति है, जिसको आत्मा भी कहा जाता है। वह तो पवित्र होता है, विशुद्ध होता है, परमात्मा का अंश होता है, जो मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है। वह तो उस मरे हुए शरीर में रहता है जो कि अमर है, जिसको इस वर्तमान से कुछ लेना देना उसे नहीं है। वह तो अनंत काल की उसकी यात्रा है, परमात्मा का अंश है, पूरी सृष्टि का अंश है, जो उसमें है, जो तुम में है, जो मेरे में है। तो फिर उससे आप नफरत करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी नफरत के लायक नहीं। हमको जो शरीर मरा हुआ वो भी नफरत के लायक नहीं, जो उस मरे हुए शरीर को चला रहा है वो भी नफरत के लायक नहीं। तब उन्होंने कहा कि बात व्यवहार, जो उनकी चाल चलन है, उससे मैं नफरत करता हूं। मैंने कहा वो भी नफरत के लायक नहीं है। जो इंसान, जो हमारा स्वभाव है, आपका स्वभाव है, किसी का भी स्वभाव है, इस चराचर अंतहीन जगत के कारण है। इसमें न इस मृत शरीर का कोई योगदान है, न वह अविनाशी आत्मा का कोई योगदान है। इस प्रकृति में, हर पदार्थ में, हर प्राणी में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं। वह उत्पन्न कराती है प्रकृति अपने हिसाब से, आपके भूत, भविष्य, वर्तमान के हिसाब से आपके अंदर वह उत्पन्न कराती है, जो है सत, रज और तम। इसी 3 गुण के कारण हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, व्यवहार होता है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, दूसरे का व्यक्तित्व है, दूसरे का व्यवहार है, वो प्रकृति निर्धारित करती है। आपके अनंत यात्राओं पे और अनंत यात्राओं में होने वाले के आधार पे उसमें इस मृत शरीर का और आत्मा का कोई भी योगदान नहीं है। अगर हम किसी को महात्मा समझते हैं तो उसमें दोनों पार्ट है। हम जिसे महान आत्मा समझते हैं, हमारी उस प्रकृति, उस 3 गुणों के कारण हम उसे समझ पाते हैं, और जिसको समझते हैं वो भी उसी 3 गुणों के कारण वह उसका व्यवहार करता है। उसी प्रकार जिसे आप नफरत करते हैं, वह भी उसी 3 गुणों के कारण अपना वह क्रियाकलाप करता है, जिसके कारण आपको, जिसके अंदर वह 3 गुण है, उस गुण के हिसाब से उसका मूल्यांकन करता है। जबकि न आपका वह 3 गुण आपका है, न 3 गुण उसका है। वह 3 गुण आपको दिया गया है, वह 3 गुण उसको दिया गया है। सपोज ये कपड़ा मुझे दिया गया पहनने के लिए, किसी ने दिया है, और सपोज इस पार्क में हम लोग आए हैं, यहाँ का यह कोड है कि हमें पहनना है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि हम यह सफेद कपड़ा क्यों पहने हुए हैं। प्रकृति के द्वारा जो भी प्रकृति के अलग अलग रचनाएं हैं, उसके द्वारा हमें यह सफेद कपड़ा देने के लिए बाध्य किया गया है। उसी प्रकार जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी आचरण होता है, वह भी प्रकृति ही डिसाइड करती है। इसलिए आप जिससे नफरत करते हैं वह नफरत के लायक नहीं है। न यह मृत शरीर नफरत के लायक है, न इस मृत शरीर को चलाने वाला जो अविनाशी अमर जो आत्मा है, प्राण शक्ति है, वह नफरत के लायक है, और न इस दोनों के द्वारा जो बात व्यवहार है
वह नफरत के लायक है। तो उन्होंने कहा कि इस हकीकत को तो मैं समझ पाया, लेकिन इसका आत्मसात कैसे करें ताकि हम इस नफरत के भाव से निकल जाए। फिर मैंने कहा कि देखिए, इस जीवन में केवल ज्ञान होने से आपको इससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। दुख से, परेशानी से, नफरत से, क्रोध से, लालच से, यह जो रास्ता जा रहा है, ज्ञान से आप निकाल कर देखते हो, यह रास्ता आनंद की ओर जा रहा है। और यही रास्ता हमारे लिए सही रास्ता है। यह ज्ञान तो बता देगा आपको, लेकिन रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मंजिल पे पहुंच पाओगे। इसलिए मनीष, नफरत नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले, उस ज्ञान के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो अहंकार है ना, अहंकार को मिटाने की कोई कोशिश करेगा तो एक नया अहंकार पैदा हो जाएगा। हम नहीं मिटा सकते। जिस तरह गिलास में हवा भरा हुआ है, उसी तरह गिलास में हमारे विचार, हमारे अहंकार भरा हुआ होता है। ऐसे रखे हवा निकलेगा नहीं जब तक कि उस गिलास में कुछ और न भर दे। जब भक्ति भाव उसमें आता है, तो बार बार सोचते हैं कि इस संसार में दुख का कोई कारण ही नहीं है, इस संसार में नफरत का कोई कारण ही नहीं है। बार बार सुबह शाम हर वक्त अगर उसी भाव में आ जाते हैं, जो भक्ति भाव होता है। भक्ति भाव का अर्थ यह नहीं है कि पूजा पाठ करना। भक्ति भाव है कि प्रकृति के नियम के साथ आप जुड़ जाओ, समझ जाओ। अगर आप इस नियम को समझ गए कि हमें नफरत नहीं करना चाहिए, तो हर वक्त इस भाव में आइए कि नफरत नहीं करना चाहिए। तो करते करते क्या होगा कि यह भाव आपके अंदर जो अहंकार है, खुद ब खुद वह बाहर निकल जाएगा। आप निकालेंगे नहीं निकलेगा, उसमें कुछ दूसरा भाव पैदा करना पड़ेगा। जब आप आनंद का भाव भर देंगे, इस भाव को भर देंगे, नफरत का कोई कारण ही नहीं है, दुख का कोई कारण ही नहीं है, अहंकार का कोई कारण ही नहीं है, तो स्वतः आपके अंदर से दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दुख का अस्तित्व है ही नहीं। आपके अंदर से जो नफरत करने की जो आग है, वह समाप्त हो जाएगा। जिस इंसान से आप नफरत करते हैं, वह सामने बैठा रहेगा, आपको आनंद आते रहेगा। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो मारेगा ही, उसका स्वभाव है। वो नफरत के लायक नहीं है। तो मनीष जी, इस बात को, इस तथ्य को समझ लीजिए। न मृत शरीर, जो शरीर मरा हुआ है, नफरत के लायक नहीं है। जो आत्मा है, जो अविनाशी है, अमर है, वो नफरत के लायक नहीं है। तो जो फिजिकल चीज़ दिखाई, जो चलता फिरता जो इंसान दिखाई दे रहा है, उसका जो क्रियाकलाप है, वो भी नफरत के लायक नहीं है। इस ज्ञान को अंदर बैठाएं, अपने भाव को ज्ञान में भक्ति भाव को बैठाएं, धीरे धीरे मंथन करें, चिंतन करें। चिंतन करते करते वह गिलास जो है आनंद से भर जाएगा। फिर न कोई दुख होगा, न कोई नफरत होगा। तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा।